बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया मेरे साथ है। आप इसको कैसे देखते हैं? और आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो मेयर की या चुनी हुई सरकार की शक्तियां हैं उसमें आपने हस्तक्षेप किया है। देखिए, 2022 में चुनाव हुआ था, शैली ओबराय जी मेयर बनी थी। मैं 15 साल इस नगर निगम का सदस्य रहा हूं, महापौर रहा हूं। मेयर के चुनाव के बाद एक समय होता है, 1 महीने के बाद वार्ड कमेटी बनेगी, स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, अन्य कमेटियां बनेंगी। कोई कमेटियों का इन्होंने चुनाव नहीं कराया। माननीय हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया कि स्टैंडिंग कमेटी का गठन होना चाहिए, उसके बाद इनको लगा कि में चुनाव कराना चाहिए। खुद मैडम शैली ओबराय ने चुनाव नोटिफिकेशन जारी किया और जारी करने के बाद जब उनको लगा, क्या लगा ये तो वही जानती होंगी, हाईकोर्ट चले गए। लेकिन वो कह रहे हैं शक्ति को बाईपास कर दिया है। नहीं, सुनिए मेरी बात पूरी सुनिए। आप हाईकोर्ट चली गई, चुनाव का नोटिफिकेशन हो गया, आप हाईकोर्ट जाती हैं, हाईकोर्ट में आप चुनाव रुकवाना चाहती हैं। रुकवाने के लिए तब तक तो शक्तियां नहीं आई थी, आप रुकवाने के लिए गई, हाईकोर्ट ने आपको लताड़ा। हाईकोर्ट ने आपको कहा आप हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप जो बातें कह रही हो सारी गलत है, मैं को डिसीजन दूं या वापस लें। इन्होंने सारी वो वापस ले ली। ये जो बातें आज कह रहे हैं, ये बातें हाईकोर्ट के सामने रखनी चाहिए थी, केवल लताड़ खा के नहीं आना था। उसके बाद पीठासीन अधिकारी का, जब मैं मेयर था, जब भी मैंने पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए, और पीठासीन अधिकारी उसमें वरिष्ठ पार्षद होता था। लेकिन एलजी साहब ने जब इन्होंने इस प्रकार की हत्या कर दी लोकतंत्र की, आम आदमी पार्टी और शैली ओबराय ने, उन्होंने इतना गुड डिसीजन लिया कि किसी भी सीनियर पार्षद को उसका पीठासीन अधिकारी नहीं बनाया। कह रहे हैं कि चुनी हुई सरकार के पास बचा क्या, सारे अधिकार तो एलजी को दे दिए गए। नहीं, उस पर तो आ जाइए आप, सारे उसमें भी आऊंगा। सब डीसी पीठासीन अधिकारी हो गए। ये चुनाव टालना चाहते थे। ये चाहते हैं कि एक ही छत के ऊपर, सिविक सेंटर के ऊपर सत्ता का केंद्र बना रहे। सारी हमारी जोनल कमेटियां कोई काम ना करे, कोई दूसरी कमेटी काम ना करे, स्टैंडिंग कमेटी काम ना करे, और अपनी लूट खसोट ये करते रहे, एकाधिकार जमाते रहे। ये अरुणा आसफ अली दिल्ली की पहली महापौर थी, आज उनका चित्र लगा हुआ है, लोग कहते पहली महापौर थी, और ये ऐसी महापौर होंगी जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके कोर्ट गई और वहां से वापस आई, और वापस आने के बाद चुनाव को टालने का प्रयास किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एलजी साहब को। किसी भी पार्टी का जोन का चेयरमैन बनाओ, चाहे आम आदमी पार्टी का, चाहे बीजेपी का, आज वो जाकर अपने क्षेत्र के दौरे करेगा। जो 6-6 फुट पानी बढ़ता था, कोई देखने वाला नहीं था। अधिकारी कितना जाएंगे, कितना नहीं जाएंगे। ये लग रहे हैं कि जनता ने आपको इस चुनाव में नकार दिया, पिछले दरवाजे से एमसीडी की सत्ता पर काबज होने की कोशिश कर रहे हैं। किसने नकार दिया? किसने नकार दिया? बहुमत उनका था, मेयर बन गई, हमारे पार्षद बने हैं। लेकिन लड़ाई स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की है, तो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन की है, तो वो लड़ाई की तरीके से चुनाव लड़े, टालने से कुछ नहीं होगा। नहीं, वो कह रहे कि नॉमिनेशन का टाइम नहीं मिला पार्षदों को, वक्त मिले इसलिए वो आगे टालना चाह रहे थे। तो जाकर उनको बताना चाहिए था। झूठ बोलती है पूरी, ये तो आदतन झूठे लोग हैं, ये मिसगाइड करते हैं। मैं आपको फिर दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं मेयर रहा हूं। अगर मैंने चुनाव की घोषणा की है, जारी करने का आदेश दिया है, तो पीठासीन अधिकारी का भी फैसला मुझे लेना है। अगर मैं अपने पद का दुरुपयोग करूंगा और उसका प्रयोग नहीं करूंगा, तो फिर कोई ना कोई तो करेगा। जो 12 सदस्यों का चुनाव हो रहा है, इसमें से बीजेपी की कितनी, आम आदमी पार्टी की? देखिए, 12 जोन है, 12 जोनों के पार्षदों की संख्या सीमित है। किसी बाहर के व्यक्ति को आगे वोट नहीं डालना, केवल जिसका बहुमत होगा वो जीतेगा। देखिए, बहुमत के लिए कह रहे हैं जोड़ तोड़ कर रहे हैं, आप इनके 5 पार्षद ले गए, हालांकि वापस आ गया। देखिए, ये कौन किसको ले जाता है, ये दिल्ली है भाई साहब, ये बिहार नहीं है लालू यादव का। कोई नहीं जाता, कोई नहीं आता। और हम कोई झूठे आरोप हमारे हम ये कह दूं कि हमारे लोगों को फोन कर रहे थे। क्या कहता है कि किसका बनने वाला चेयरमैन? नहीं, देखिए, चेयरमैन जो है, जिसके ज्यादा मेंबर होंगे, 18 मेंबर में से 12 हाउस से, जोन से आएंगे, 6 वहां से आएंगे। इसमें 3 थे, लेकिन अभी सहरावत के जीतने। हाँ, ठीक है ना जी। तो उस हिसाब से जिसका ज्यादा बहुमत होगा वो जीतेगा। मुझे लगता है हमारा जीतेगा। तो बीजेपी कह रही है कि उनके जीतेंगे, आम आदमी पार्टी के उनके जीतेंगे, लेकिन बड़ी बात यही है कि जो चुनाव है
ये टल जाना था, क्योंकि मेयर ने कहा कि कुछ पार्षदों ने उनको शिकायत की है कि नॉमिनेशन के लिए वक्त नहीं मिला। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रपति द्वारा एलजी की शक्तियों को बढ़ाया गया है और पीठासीन अधिकारी उनकी तरफ से नियुक्त किया गया है, तो चुनाव भी हो रहे हैं और ऐसे में एक दूसरे पर आरोप भी लग रहे हैं। प्रोड्यूसर अमित के साथ जितेंद्र भट्टी ने